हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। हमारे चैनल फैक्ट विथ पीके में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो बिहार करेंट अफेयर वार्षिकांक का क्वेश्चन करते हैं फॉर बीपीएससी एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन होगा सी 35 लाख लोग। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? ये होगा बिहार को। आंसर डी। बिहार सरकार ने कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? 9,998.11 करोड़। ऑप्शन बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति की गई थी? आप लोग बताइए कितना मुआवजा बढ़ाकर की गई थी? और 4 का ऑप्शन होगा भी 4,50,000। पांचवा क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? पांचवा का ऑप्शन होगा सी, तीसरा रहा। और छठा में है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? आंसर होगा सी, 24 अगस्त 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेल रहे थे? 7 का आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश से थे विवेक कुमार। और हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिन्हा किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी? आप लोग बताइए। राजस्थान की बनी थी। और हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए? आप लोग बताइए। 2.80 लाख मीटर स्मार्ट प्रीपेड लगाए गए। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का नया प्रबंधन नियुक्त किया गया? सी, अनुपम शर्मा को। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया? और ऑप्शन होगा ए, 4। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? 6 शिक्षक। और हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी? और 13 का ऑप्शन होगा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागेश की चीन में संदेहास्पद मौत हुई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन होगा तियानजिन यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया था? अब आप लोग बताइए। 15 का आंसर होगा डी, वो सहरसा के थे। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 12वां। ऑप्शन होगा डी। और हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार कितना नेत्रदान किया? और 17 का ऑप्शन होगा बी, 424। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया? ऑप्शन होगा बी, 250 मेगावाट।
महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? आप लोग बताइए कौन सा राज्य बना है? ये ऑप्शन होगा ए पहला राज्य बना है। हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है? किसके लिए घोषणा की है? किसानों के लिए। और बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश किस बीमारी से ग्रसित है और जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? आप लोग बताइए किससे है? इसका ऑप्शन होगा डी स्पाइनल स्क्रूलर एट्रोफी SMA। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को चार साल की सजा हुई थी? ऑप्शन होगा ए 2 साल की। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन होगा सी रोहतास को। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? 24 का ऑप्शन होगा ए पटना। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी सुपौल। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त कर पाएंगे? ऑप्शन होगा ए 15,729। हाल ही में किसे JDU का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन होगा बी ललन सिंह। हाल ही में सोनपुर रेलवे के ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेलकर्मियों को सम्मानित किया? ऑप्शन होगा ए 148। और 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिले में चुनाव करवाए गए थे? बताइए। 29 का आंसर होगा बी 10 जिलों में। और देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? ऑप्शन होगा ए पटना में। और हाल ही में BP मंडल की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन होगा बी बिहार के थे। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी? ऑप्शन होगा बी बक्सर। हाल ही में किस बिहार में अब तक का सबसे लंबी 25 वर्ष कारावास की सजा हुई? किसे सबसे लंबी 25 वर्ष का जो कारावास का सजा है किसे किया गया था? तो कृष्ण मोहन रविदास को। बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 जून के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ऑप्शन होगा डी मतलब 5 करोड़ पौधे। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? इसका ऑप्शन होगा 35 का डी 117। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? और इसका ऑप्शन होगा बी रामविलास पासवान को। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर पर RCC पुल बनाने की घोषणा किया गया है? 37 का ऑप्शन होगा सी रोहतास। रोहतास से कौन कौन पुल बन जाएगा? तो बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश जुड़ेगा। और हाल ही में 9 अगस्त
2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब आप लोग बताइए। 38 का हो जाएगा बी 2011।